मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। आज के दिन में खास बातों को आपको जानना है, यही प्रभु की इच्छा है। एक बार एक जवान ने मुझसे एक प्रश्न को पूछा। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, मेरे पापों को प्रभु से अर्पण करके क्षमा को प्राप्त की और आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जब कभी प्रार्थना करने के द्वारा मेरे दिल में और किसी की आवाज को मैं सुनता हूँ। मैंने पूछा कौन सा, किस प्रकार का आवाज है? वो कहते हैं तुम तो उद्धार प्राप्त किया है बहुत सालों के पहले, लेकिन तुम्हारा दिल में अभी भी वो पाप है। सबसे पहले तुमने जो पुराने पाप किया वो पाप अभी भी करके मेरी पुरानी पापों को बार बार, जिस पापों को मैंने क्षमा प्राप्त की उसको स्मरण दिला के किसी की आवाज को मैं सुनता हूँ। मेरा विवेक मुझे सताने के चलते प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, वो बाइबल भी नहीं पढ़ पाता हूँ। इसका ये कारण क्या है मालूम है? बहुतों की दिल में भी बहुत संघर्ष है। ये हमारा दुश्मन शैतान क्या करता है, हमारी सारी पुरानी पापों को जो क्षमा किया है उसको बार बार स्मरण करके हमें दोषी के रूप में ठहराने के लिए हमेशा वो कोशिश करता। उस जवान व्यक्ति से मैंने ऐसे उत्तर दिया था। मैंने उस जवान से पूछा तुमने अपने पापों के लिए अर्पण किया ना? जी हाँ, उन्होंने कहा मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी। भजन संहिता 103 का 12 वचन से मैंने कहा, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उत्तर और पश्चिम की दूरी को कोई क्या नाप सकते हैं? कभी भी नाप नहीं कर सकते हैं, उतनी दूरी है वो। कोई भी उस सीमा को पता नहीं लगा सकते। उतने ही परमेश्वर ने हमारे पापों को भी दूर कर दिया है। जिस वक्त हमने अपने पापों को परमेश्वर के पास आके अर्पण किए, उसी वक्त हमारे पापों को धोया और परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया। इसके बाद उस पाप से कोई संबंध नहीं। यदि परमेश्वर के पास जाके आप कहेंगे हे प्रभु मैं 5 साल के पहले ऐसे पाप किया, क्या आपको याद है? प्रभु कहेगा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का स्वभाव ये हमारे पापों को वो क्षमा करके तुरंत वो भूल जाते हैं। मनुष्यों की आदत है हमारे गलतियों को कभी भूलते नहीं। परमेश्वर का स्वभाव ये है। सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आके जब आप क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करना, परमेश्वर क्षमा करके उसे भूल जाते हैं। जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर फिर से आपके पापों को स्मरण नहीं करते हैं, आपको पवित्र व्यक्ति के रूप में देख के प्रभु आपको ग्रहण करते हैं। यही परमेश्वर की आशीष है। शैतान ही हमारे अंदर दोष की भावना को लाता है, संदेह को लाता है। इसलिए अब जब कोई भी शैतान की इसकी बातों को सुनेंगे तो कहना ए शैतान मैंने पाप किया और प्रभु से दूर हुआ था, लेकिन परमेश्वर के पास जब आए, परमेश्वर मेरी पापों को क्षमा किया, इसके बाद तू मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, दूर जाओ कहने से वो भाग जाएगा। आपका शैतान ने जो विचार को लाया प्रभु बदल देगा। वचन के द्वारा शैतान को हमेशा में सामना करना है। शैतान हमेशा संघर्ष करता ना, बेटा ऐसे ही कहता, बेटी तुम्हारे पास भी शैतान आके ऐसे कहता ना। इसी वचन के द्वारा उसे सामना करने के चलते शैतान आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएगा, भाग जाएगा। हे परमेश्वर, पूरब और पश्चिम की कितना दूरी उतनी ही दूर को मेरे पापों को तूने दूर कर दिया है, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। तेरे लहू से मेरे पापों को तूने धोया, स्तुति करते हैं। ए शैतान, इसके बाद पाप से कोई संबंध नहीं। यीशु ने मुझे अपने पापों से धोया, इसलिए मैं तुम्हें सामना करता हूँ। यीशु के नाम से दूर हो जाओ। आमीन, आमीन।